चलिए आज बात करते हैं मधुपालन पे और मधुपालन को कैसे व्यावसायिक स्तर पे किया जा सकता है। किसान भाइयों, हमारे सृष्टि में मधु का होना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मधु नहीं होगा तो हमारे वातावरण में या हमारे सृष्टि में पर परागण नहीं होगा, यानी पॉलिनेशन नहीं होगा। और हम सब जानते हैं कि हमारे वातावरण में जितने भी फल पौधे हैं उसमें ज़्यादातर पर परागण क्रिया के द्वारा ही फल देते हैं। अगर हमारे वातावरण में मौजूद पर परागण ना हो तो फिर वो फल देना बंद कर देंगे। और पर परागण में पॉलिनेशन में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है वो मधुमक्खी है। आइए बताने से पहले मैं सबसे पहले दिखाता हूँ मधुमक्खी का बक्सा को। जहाँ पे मैं खड़ा हूँ वहाँ पे 400 बक्सा मौजूद है। तो मैं सबसे पहले मैं दिखाता हूँ मधु को। देखिए देखिए, मुझे बहुत डर भी लग रहा है। बहुत सावधानी से निकालते हैं। देखिए इसमें कितनी सारे मधुमक्खियां हैं। इसमें ये जब भी निकाले बहुत सावधानी से निकाला जाता है और डाले भी बहुत सावधानी से, क्योंकि साइड में कहीं पर ये दब ना जाए। दबने से क्या होता है, इसका डेथ हो जाता है। देखिए इतनी सारा है। एक बक्सा में हजारों मधुमक्खियां होती है और इनमें से 3 प्रकार की मधुमक्खियां होती है, एक रानी, नर और वर्कर, जिसको हम लोग श्रमिक बोलते हैं। एक बक्सा में एक ही रानी मधुमक्खी होती है और उसमें 50 से 100 जो होते हैं नर मधु होते हैं। पूरे बक्सा का बात करें, एक कॉलोनी के अंदर में मादा, नर और श्रमिक मधुमक्खियाँ होती हैं। इसमें से पूरे कॉलोनी में एक रानी मधुमक्खी और 50 से 100 नर मधुमक्खी होते हैं और बाकी जो हजारों की संख्या में जो होता है वो श्रमिक मधुमक्खी होती है। श्रमिक का काम क्या है कि बाहर से शहद इकट्ठा करना, या रानी के द्वारा जो अंडा दिया जाता है उन अंडा बच्चा को केयरिंग करना, या बाहर के से कोई शत्रु इसको अटैक करे तो उसके प्रति भी प्रोडक्शन करना। कहने का मतलब जो काटने का काम करती है ना वो श्रमिक मधुमक्खी करती है। और इसके अंतर्गत नर होता है जिसे ड्रोन भी कहा जाता है। उसका काम सिर्फ है रानी के साथ में निषेचित करना है, रानी को गर्भवत करना है। और एक पूरे बक्सा के अंदर एक रानी होती है, वो हर दिन हजारों अंडा देती है और हर दिन उससे अंडा बच्चा निकलते हैं। रानी का उम्र अगर देखा जाए तो वो 2 से 3 साल है और ये श्रमिक का मात्र 1.5 से 2 महीना। और इसमें मौजूद जो नर है वो मात्र 2 महीना तक जीवित रहता है, उसके बाद इसका डेथ हो जाता है। और इसमें खास बात ये है नर का कि वो जब भी रानी के साथ में संबंध बनाती है, गर्भवती करता है, और जैसे ही उसमें संबंध बनाता है उसका डेथ हो जाता है, मर जाता है। और इस प्रकार से ये पूरे बॉक्स चलते रहता है। अगर आपके पास एक बक्सा है तब 2 बक्सा कैसे बना सकते हैं। देखिए ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 फ्रेम का बक्सा है। अगर आपको लगता है कि हमें और 2 बक्सा बनाना है तो आप इनमें से 2-3 यहाँ से निकाल लीजिए अंडा वाला, जिसमें अंडा है वो फ्रेम को। रानी को देखिए कि रानी यहीं होना चाहिए, रानी उसमें नहीं जाना चाहिए। तो इसमें ही 3 को निकाल दीजिए, दूसरे में डाल दीजिए और उसको रख दीजिए। तो इस बक्सा से उस बक्सा में जैसे चली जाएगी तो उन्हें पता चल जाएगी कि उस बक्सा के अंदर में रानी नहीं है। तो वो बक्सा के अंदर में वो रानी सेल का डेवलप करेगी और उसमें 15 दिन के अंदर में उसमें फिर से रानी बन जाएगी और आप 2 बक्सा बना सकते हैं। अगर किसी कारणवश इसमें हम रानी को मार देते हैं, सारे श्रमिक को पता चल जाता है कि हमारे इसमें रानी नहीं है, तो फिर से वो क्या करती है, बाहर से रॉयल जेली लाती है और जो सेल है उसमें रानी सेल डेवलप करती है और रानी फिर से 15 दिन में निकल जाती है। रानी को मार दिया जाए और इसमें रानी सेल ना हो तो ये धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है, क्योंकि श्रमिक का उम्र काफ़ी कम होता है, 1.5-2 महीना होता है। 2 महीने बाद धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगी और डेथ हो जाएगी और ये पूरे कॉलोनी ख़त्म हो जाएगा। मधु अगर देखा जाए तो बहुत मुनाफेदार बिजनेस है, क्योंकि इसके लिए ना ज़मीन का ज़रूरत है ना कुछ नहीं। हमारे यहाँ 2 प्रकार का मधु का खासकर पालन किया जाता है, इटालियन और देसी। तो यहाँ पर देसी है, ये इटालियन है। इटालियन का खासियत क्या है कि ये 2 किलोमीटर तक जाती है और अपना शहद इकट्ठा करती है और ये काफ़ी मात्रा में शहद इकट्ठा करती है। और जो हमारा देसी होता है वो उसका जो है कैपेसिटी कम है। अगर एक बक्सा का देखें तो 50 केजी से ज़्यादा 1 साल के अंदर शहद इकट्ठा करती है। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 50 केजी अगर हो गया तो आपका एक बक्सा से 1 साल में कितना मुनाफा है। इसमें अगर मान के चलिए अभी हम जहाँ पे मौजूद हैं यहाँ पे करंज का फूल है, तो करंज का निकाल लिए, उसके बाद इसको जहाँ तहाँ ले जाना पड़ता है, माइग्रेशन करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये फूल का शौकीन होती है। आपका जितना ज़्यादा फूल होगा उतना ज़्यादा ये रस इकट्ठा करेगी। और ये साथ ही साथ इसका सिर्फ रस ही नहीं बिकता है, रस के साथ में इसका प्रोपोलिन
इसका जो डंक होता है, जिसका विष होता है, वो भी मार्केट में काफ़ी वैल्यूबल प्रोडक्ट है, क्योंकि इससे ही गठिया के लिए मेडिसिन तैयार किया जाता है। इसका काटना भी अगर एक दो काटता है तो प्रॉफिटेबल है, क्योंकि इससे क्या होता है, गठिया नहीं होता है। अगर आप काम कर रहे हैं तो एक दो काट दिया तो घबराने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा सूजन होगा, दर्द देगा, अलग चीज़ है, लेकिन आप गठिया से भी निवारण अपने आप को कर सकते हैं। तो ये इसे हमेशा समय अनुसार यहाँ से वहाँ ले जाना पड़ता है। अगर यहाँ पे फूल है तो यहाँ पे कुछ दिन रखें, फिर और कहीं दूर ले जाएं। लेकिन इसे जब भी ले जाएं, जैसे आपको क्या करना है, माइग्रेट करना है, तो करना क्या है, बक्सा को सबसे पहले ये जो इसे इस जाली है, इस जाली से बंद किया जाता है, और बंद करने के बाद ठोक दिया जाता है, और इसे दरवाज़ा को क्लोज़ किया जाता है। रात के समय जब मधुमक्खी बाहर जाएगी तो क्लोज़ करने के बाद में इसे बंद कर दिया जाए, और पूरी तरह से बंद करने के बाद इसे रात में माइग्रेशन किया जाता है, रात में कहीं ले जाया जाता है। ऐसे ही हम जब जब मधुमक्खी को इधर उधर ले जाएंगे, और जब बरसात का मौसम आएगा, हमें कम से कम 5 महीना इसे फीडिंग करवाना होगा, खिलाना पड़ेगा। तो फीडिंग कैसे कराया जाता है कि आप चीनी को घोल बनाइए, और चीनी का 1 केजी अगर चीनी ली है तो 1 लीटर पानी लीजिए, उसको घोलिए, और इसके अंदर एक गिलास भी होता है, देखिए यहाँ गिलास है, इस गिलास के अंदर डस्ट डाला जाता है, जैसे यहाँ पे पुआल डाला गया है, ये पुआल डाला जाता है और इसमें चीनी डाल करके इसमें रख दिया जाता है, और ये इससे शहद लेती है, और पूरे बरसात का खर्चा इससे इसका निपट जाता है। लेकिन और बरसात पर जैसे फूल आता है, फिर इसको फूल की जगह लेके जाना है, और वहाँ से शहद इकट्ठा करेगी, फिर आपको मुनाफा में लेके आएगी। तो इस प्रकार से पूरे प्रक्रिया साल का चलता है। अगर हम बात करें मुनाफा का कि आपको कितना मुनाफा है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर आपके पास 300 बक्सा है, मान के चलिए, सिर्फ हम मानते हैं वो आपका 85 केजी दे, और तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक साल में कितना मुनाफा हो। 50 लाख से ज़्यादा का आपका 300 बक्सा के अंदर मुनाफा होता है। हम जहाँ पे खड़े हैं, हम लोग सिडको फेड के द्वारा, जलडेगा एग्रो हमारे एफपीओ है, किसान उत्पादक संगठन है, उन किसान भाइयों को सिडको फेड के द्वारा 400 बक्सा प्रदान किया गया है, और ये 400 बक्सा को हमारी दीदियाँ केयरिंग कर रही है। इसको हम लोग 1-2 दिन के अंदर में माइग्रेट करेंगे जहाँ पे करंज का फूल है, और ये सालों भर इस प्रकार का हम लोग रोज़गार सृजन किए हैं। ऐसे ही हम लोग किसानों के साथ काम करते हैं, और किसानों का विकास के लिए हमेशा हम लोग भूमिका निभाते रहते हैं अपने क्षेत्र में। जैसे इसमें अगर देखें, हम हमारी 40 दीदी जुड़ी हुई है, 40 दीदी इसको माइग्रेशन करेगी, ले जाएगी, वहाँ से जो मुनाफा होगा उसको एक दूसरे में बांटेगी। इस प्रकार इसका रोज़गार भी चलेगा, और कल के दिन हमारे पास 400 बक्सा है, तो 400 से फिर 800 बक्सा हो जाएगा एक साल। 400 बक्सा है तो 400 के बाद ये 800 भी बक्सा होगा। तो इस प्रकार से हम धीरे धीरे इसको बढ़ाते जाएंगे। हमारे नया है, हम भी नए हैं इस क्षेत्र में, हमको भी नहीं पता है, हमारी दीदियाँ भी नहीं है जो काम कर रही है, तो हम लोग नया नया सीख भी रहे हैं, नए चीज़ों को लाए हैं, नए चीज़ों को सीखने का मौका मिल रहा है। और हम लोग 1 साल के अंदर देखिए कितना प्रोग्रेस कर पाते हैं या क्या हो पाता है। हम लोग इस चैनल के माध्यम से आपको हमेशा इसके बारे में वीडियो दिखाते रहेंगे कि कितना सफलता मिली, क्या हुआ, क्या समस्याएँ आई हमारे साथ में, क्योंकि हम एक सोशल वर्क काम कर रहे हैं। हमारा किसान उत्पादक संगठन जलडेगा एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड किसानों को अलग अलग क्षेत्र में हमेशा विकास के लिए काम कर रही है। ड्रिप के क्षेत्र में, या किसान का जो क्रॉप कल्टीवेशन कैसे ज़्यादा हो, उसका मार्केटिंग कैसे हो, उसका ब्रांडिंग कैसे हो, तो इसके क्षेत्र में हम लोग महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कभी हम काम करते हैं बकरी में कैसे विकास करें, या हम कैसे लाह का खेती किसानों को के लिए विकास करें। इस प्रकार से हमारे किसान उत्पादक संगठन काम करती है। बीज से लेकर के हम बाज़ार तक काम करते हैं। साथ ही हम काम करते हैं कि किसान को कैसे अच्छा मूल्य मिले, या उन्हें सरकार की योजनाओं से कैसे लाभान्वित हो, इन सारी चीज़ों पर हम लोग काम करते हैं। तो हम लोग पूरे दिखाएंगे आगे भी ये मधुपालन कैसे की जाती है, या क्या समस्याएं आएगी, हम लोग इसको हमेशा आपके साथ अपडेट करते रहेंगे किसान। धन्यवाद। आपको अगर हमारी जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और उन किसान भाइयों तक पहुंचाएं जो हमसे परिचित ना हो, ताकि उन्हें भी इस वीडियो देख करके प्रेरणा मिले।